Dear students, welcome to e-learning platform and I am Virendra Kumar. I welcome you on this platform. Today we'll read fourth chapter of Beehive book for the students of ninth class, and the title of the chapter is A Truly Beautiful Mind. And in this lesson we'll read about great scientist Albert Einstein. You know, Albert Einstein was a great scientist and he was equal to genius. Mean to say, he was considered the most genius person who was born ever on earth. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? तो हेयर द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि जीनियस कौन है और एक जीनियस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि 100 years बैक एक क्रांति ला दी थी, एक तूफान खड़ा कर दिया था पूरे विश्व भर में. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. वो यंग साइंटिस्ट जिसने 1905 के समर में जो जो 26 ओल्ड साइंटिस्ट था उसने एक के बाद एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स यानी कि 4 आर्टिकल्स उसने पब्लिश किए थे उस समय, जो कि लाइट से रिलेटेड थे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड थे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज से रिलेटेड थे और एनर्जी से रिलेटेड थे. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. उसके जो जो उसके जो काम था उसका, जो उसके रिसर्च वर्क था, उसने साइंटिफिक जर्नल्स, यहाँ पर जो साइंटिफिक जर्नल्स है इसका मतलब होता है कि जो साइंटिफिक जो मैगजीन्स होती हैं जिनमें साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पब्लिकेशन मिलता है आपको, तो उनको बोलते हैं साइंटिफिक जर्नल्स. उसमें साइंटिफिक जो मैगजीन थे उसमें उसे कुछ ही पेजेस जो है उसके वर्क्स ने, उसके काम ने कवर किया, लेकिन लोगों की जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और एंटायर कोसमोस के बारे में, कोसमोस होता है यूनिवर्स के बारे में जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको सदा के लिए बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टाइन को जीनियस का सिनोनिम बना दिया, यानी कि आइंस्टाइन को अब जीनियस के नाम से जाना जाने लगा. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के 50 years बाद अल्बर्ट आइंस्टाइंस जीनियस स्टिल रेन्स, और अभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस क्या जो है डेथ के बाद में 50 years बाद में भी उसकी जो जीनियस है, जो जीनियस का जो उसे सिंबलिक माना जाता था वो अभी भी बरकरार है. अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उल्म की जो जर्मन सिटी है वहाँ इनका जन्म होता है, विदाउट एनी इंडिकेशन, और बिना किसी इंडिकेशन के कि वो एक महान बनने के लिए पैदा हुए हैं, इस बात का कोई संकेत नहीं था, बिना किसी संकेत के वो पैदा हुए थे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत. ऑन द कॉन्ट्रेरी his mother thought Albert was a freak. To her his head seemed much too large. और इसके विपरीत जो उसके मदर थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो ये सोचा करती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक एबनॉर्मल चाइल्ड है,
अनयूजुअल है, बिकॉज ऑफ हिज अनयूजुअल लुक और अपीयरेंस, हर मदर वॉज रियली वरीड अबाउट हिम. टू हर his head seemed much too large, because Albert Einstein's head seemed to be large, too large. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him rather boring. So the youngster played by himself. जब वो 2.5 years old हुआ तो आइंस्टाइन ने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया था, और फाइनली का मतलब आखिरकार, एट लास्ट, फाइनली जब आखिरकार उसने जब बोलना स्टार्ट किया तो उसने हर चीज़ को, हर वर्ड को वो ट्वाइस जो है अटर करता था, रिपीट करता था. यानी कि हर वर्ड को 2 बार करके वो बोलता था, 2 बार रिपीट करता था. आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है. एंड हिज क्लासमेट्स, प्लेमेट्स, और उसके जो प्लेमेट्स थे, प्लेमेट्स होता है द चिल्ड्रन हु प्ले विद अस, आवर फ्रेंड्स हु प्ले विद अस आर नोन एज प्लेमेट्स. और उसके जो प्लेमेट्स थे वो उसे ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे. सो द यंगस्टर, इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो खुद ही अपने आप से खेलता था. मच ऑफ द टाइम, अधिकतर अपने साथ ही खुद ही अपने आप से खेलता रहता था अल्बर्ट आइंस्टाइन. यहाँ पर देखिए कुछ विशेष बातें दी गई हैं इसके अंदर. ओटो न्यूज़ीबोर, ओटो न्यूज़ीबोर द हिस्ट्रियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स. एक ओटो जो न्यूज़ीबोर नाम के एक हिस्ट्रियन हुए हैं, जो कि एंशिएंट मैथमेटिक्स थे, एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्ट्रियन थे. उन्होंने कहानी बताई अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में, जब वो एक लड़के थे, छोटे थे उस समय. दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लेजेंड, और वो उस कहानी में उसे एक लेजेंड के बारे, एक लेजेंड की तरह, एक गाथा के रूप में, एक सागा के रूप में, एक एंशिएंट स्टोरी के रूप में, एक महान कैरेक्टर के रूप में उसे प्रेजेंट करते हैं. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो फेयरली का मतलब बिल्कुल रीजनेबल तरीके से ऑथेंटिक लगती है, जेन्युइन लगती है. एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड, क्योंकि वो लेट बोलने वाला था, बाद में बोलता था, बाद में बोलना स्टार्ट किया था, और वो भी हर वर्ड को ट्वाइस रिपीट करके बोलता था. तो उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, चिंतित थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट. आखिरकार एक दिन सपर के समय, सपर होता है डिनर, डिनर टेबल पर बैठा हुआ था, और उसने अपनी साइलेंस को ये कह कर के तोड़ा कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर. अब बहुत ज़्यादा उनको सुकून मिलता है, रिलीफ मिलती है उसके पेरेंट्स को, और उन्होंने उससे पूछा कि उन्होंने उससे पहले उसने क्यों नहीं बोला, एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा. अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. उसने कहा क्योंकि अब तक हर चीज़ ऑर्डर में थी, ठीक ठाक थी, इसलिए उसे बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. मच ऑफ द टाइम ही especially loved मैकेनिकल टॉयज़, और वो मैकेनिकल टॉयज़ को स्पेशली बहुत उसे अच्छा लगता था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही said to have said, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखकर कहते हैं कि उसने ऐसा कहा था कि ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. यानी कि अपनी सिस्टर माजा को भी वो एक मशीन ही मानता है.
A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार एक एक हेडमास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने उसके फादर को बताया कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टाइन ने when he was 6 years old he started playing the violin because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन को प्ले करे. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और वो जो है बाद में एक गिफ्टेड का मतलब टैलेंटेड एमेच्योर का मतलब होता है जो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, जो अपने इंटरेस्ट के कारण कोई चीज़ सीखता है. शौकिया कह सकते हैं, अपने से नोविस कहते हैं. हु इज़ नॉट ए प्रोफेशनल वन, वॉयलिनिस्ट बन गया और उसने अपनी स्किल को थ्रू आउट द लाइफ इसको बनाए रखा. तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू आर लर्निंग एट होम and lockdown period has been extended till 31st May and you are supposed to stay at home and protect yourself from this contagious disease as far possible. And thank you so much for watching my video, and if you like my explanation teaching, then please subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Have a nice day.